चांदीपुर गांव के बीचों बीच खड़ा था जमींदार हारून मियाँ का घर। शान, डर और अहंकार की पहचान। बीबी, नंगे पांव मत चलिए, ठंड लग जाएगी। जमीन को छू लेने दो जोरीना। इस हवेली में मिट्टी की खुशबू अब नहीं आती। तालाब किनारे बांस से बना छोटा स्कूल। बच्चे हंस रहे हैं। रहीम, लगभग 26 साल का शिक्षक, बोर्ड पर लिख रहा है। आयशा आती है, हाथ में चाय और कुछ मिठाइयाँ। फिर से चाय भूल गए मास्टर रहीम। आप यहाँ बार बार आती हैं, लोग बातें बनाएंगे। बातें बनने दो। अगर वो पढ़ाई की बात करेंगे तो एक दिन आजादी की भी करेंगे। दोनों हल्के से मुस्कुराते हैं, नजरें मिलती हैं। चाय की दुकान पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। सुना, जमींदार की लड़की उस स्कूल मास्टर से मिलती है। प्यार जमीन नहीं देखता भाई, पर जमींदार जरूर देखेगा और सजा देगा। बिजली चमक रही है। हारून मियाँ कुर्सी पर बैठे हैं। एक नौकर फुसफुसाता है, मेरी बेटी को अभी यहीं बुलाओ। दरवाजा चरमराता है। आयशा अंदर आती है, डर के साथ, लेकिन नजरें सीधी। तुम जमींदार की बेटी होकर एक मामूली मास्टर से मिलती हो, शर्म नहीं आती? शर्म तो उन्हें आनी चाहिए अब्बा, जो इंसान को ऊंच नीच में बांटते हैं। चुप रहो, आज के बाद इस घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखना। रहीम लालटेन के नीचे बैठा है। बारिश टपक रही है। वो चिट्ठी लिख रहा है। जनाब, मेरा मकसद आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं बस आपकी बेटी से सच्ची मोहब्बत करता हूं। मेरे पास जमीन नहीं, पर इल्म है और एक सच्चा दिल। वो चिट्ठी मोड़ता है, एक बच्चे को देता है भेजने के लिए। पत्र प्राप्त करने के बाद लड़का उस दिन राजा के पास पहुंचा। लड़का हारून मियाँ के पास आया और उसे पत्र दिया। पत्र पढ़ने के बाद हारून मियाँ ने गुस्से में लड़के को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। फिर हारून मियाँ बैठ गया और पत्र के बारे में सोचने लगा। आयशा बिस्तर पर बीमार पड़ी है। डॉक्टर उसकी नब्ज देख रहा है। बाहर बारिश हो रही है। जमींदार साहब, बीमारी शरीर की नहीं, दिल की है। उसे सुकून चाहिए, सजा नहीं। हारून मियाँ चुपचाप बैठे हैं। पछतावा उनकी आंखों में झलकता है। रहीम अपने कमरे में एक बेंच पर बैठे थे और पत्र के बारे में सोच रहे थे। तभी एक आदमी आया और रहीम को बुलाया। मास्टर रहीम, जमींदार साहब ने बुलाया है। रहीम उठता है, हल्की सांस लेता है और हवेली की ओर बढ़ता है। रहीम अंदर आता है। हारून मियाँ खड़े हैं, चेहरे पर सख्ती और थकान दोनों। क्या सच में तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो? हाँ साहब, उतना जितना मैं आपसे डरता भी नहीं। खामोशी। फिर हारून मियाँ गहरी सांस लेते हैं। अगर प्यार मेरी बेटी को जिंदा रख सकता है तो जमींदारी जाए भाड़ में, उसे ले जाओ। आयशा पीछे से आती है, आंखों में आंसू। वो दौड़कर रहीम को गले लगाती है। फिर आयशा और रहीम वहां से चले जाते हैं। बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। आयशा अक्षर सिखा रही है। रहीम एक लड़के को लिखने में मदद कर रहा है। जमीन तो अब भी जमींदार की थी।
पर लोगों के दिल जीत ली उसकी बेटी ने।